हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्शनरीज इन पाइथन। पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या होती है और इसका यूज हम किस तरह से करते हैं, और साथ ही में हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्शनरी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में विद एग्जांपल के साथ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक ने आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिक्शनरी, पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या होती है, तो जो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर है वो पाइथन के अंदर एक तरह का बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है स्टोर एंड रिट्रीव डेटा इन की वैल्यूज पेयर। ठीक है, की वैल्यूज पेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें, जो डिक्शनरी होता है पाइथन के अंदर एक तरह का बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है। बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सबसे पहले वो क्या है कि जो डिक्शनरी है पाइथन के अंदर बना हुआ डेटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ये अलाउ करता है स्टोर एंड रिट्रीव डेटा इन की वैल्यूज पेयर। की वैल्यूज पेयर का मतलब होता है कि जैसे आपसे कोई आपका नाम पूछ दे, ठीक है, नेम, तो आप यहाँ पे अपना नेम देंगे। उसके बाद अगर आपसे कोई आपका एड्रेस पूछ दे तो आप अपना एड्रेस देंगे। तो जो आपका नाम होगा और जैसे नेम और आप जो नेम दिए हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, की वैल्यू पेयर हो गया। एड्रेस हो गया, आपका पूरा एड्रेस क्या होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है और एक कॉम्बिनेशन है। की वैल्यूज पेयर इसी को बोलते हैं। ये आपकी की हो गई, नेम आपका की हो गया और जो वैल्यू आप देंगे वो वैल्यू हो जाएगी, तो उसी की वैल्यू पेयर बोलते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल के जरिए हम सारी चीजें देखेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन। एक तरह के क्या होता है, अनऑर्डर कलेक्शन होता है। अनऑर्डर कलेक्शन का मतलब होता है कि ईच एलिमेंट क्या कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट वेयर इज एलिमेंट इज आइडेंटिफाई बाय यूनिक की। ठीक है, तो हर एलिमेंट क्या होता है, एक यूनिक की द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। और अनऑर्डर कलेक्शन का मतलब इसमें कोई भी ऑर्डर कंफर्म नहीं होता या फिर एक ऑर्डर में डेटा नहीं होता है। डिक्शनरी आर डिफाइन यूजिंग द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो डिक्शनरी का हम क्या यूज करते हैं, मतलब डिक्शनरी को हम डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रेसेस से, और जो भी आइटम होते हैं, की वैल्यूज पेयर होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं बाई कॉलन द्वारा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले डिक्शनरी की एग्जांपल की, तो जैसे डिक्शनरी की एग्जांपल से माई डिक के नाम से हमने क्या बनाया, एक तरह का वेरिएबल बनाया। इसके अंदर हमने वैल्यू पास की। वैल्यू पास की, देखो नेम है, नेम क्या है, एक तरह का स्ट्रिंग, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, सिंगल कोट्स में डिनोट किया। उसके बाद कॉलन के द्वारा हमने क्या किया, की वैल्यूज को जो भी थी उसको सेपरेट किया और उसका नाम हमने पास किया एलाइस है। उसके बाद कह रहा है कि एज, ठीक है, एज कितनी है, 25 है। उसके बाद कह रहा है कि सिटी, ठीक है, सिटी क्या है, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो और बाकी दूसरी चीज हमें ये ध्यान देना है कि जो एक की वैल्यूज पेयर होगा उसको हम बाई कामा द्वारा सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिक्शनरी को किस तरह से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे डिक्शनरी क्या कर रहा है, तीन तरह की वैल्यूज पेयर को, की वैल्यूज पेयर को कंटेंट कर रहा है। जैसे पहला क्या, नेम हो गया, एज हो गया, दूसरी सिटी क्या है। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि क्या सर्वरल कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहले की वैल्यूज पेयर का कॉन्सेप्ट आता है। की वैल्यूज कॉन्सेप्ट क्या है, की वैल्यू पेयर का मतलब क्या कर रहा है कि डिक्शनरी जो होती है स्टोर करती है, ठीक है, डेटा एज की वैल्यूज पेयर। ठीक है, वेयर ईज की इज यूनिक, जहां पे सारी की क्या होती है, यूनिक होती है। अगर आपका कोई डेटा लेगा तो नेम लेगा, एड्रेस लेगा, एज लेगा। तो जैसे आपका क्या होगा, एज, ठीक है, आपकी जो भी एड्रेस होगा, नेम होगा, फोन नंबर होगा, ठीक है, एज हो गया। तो एक डिक्शनरी के अंदर ये सारी चीजें क्या होती हैं, यूनिक होती है। तो जो भी की होती है वो एक तरह की यूनिक होती है। ठीक है, आगे बात कर रहा है कि जो भी की वैल्यूज होती है यूज होती है रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी। तो अगर किसी भी वैल्यू को हमें क्या करना है, डिक्शनरी से रिट्रीव करना है, प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, की वैल्यूज का। अगर हमें मान लो माई डिक से क्या करना हो, नेम प्रिंट कराना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट माई डिक से क्या करो, नेम को प्रिंट कर दो, तो वहां से एलाइस आएगा। तो ये सारी चीजें क्या करती है, की वैल्यू की हेल्प से होती है। आगे कॉन्सेप्ट आता है म्यूटेबल का। म्यूटेबल में क्या होता है कि डिक्शनरी म्यूटेबल होती है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, डिक्शनरी के अंदर जो भी डेटा होगा उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर कोई डेटा ऐड कर सकते हैं, या कोई डेटा रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम ए डिक्शनरी आफ्टर क्रिएट। मतलब किसी भी डिक्शनरी को क्रिएट करने के बाद ये सारे ऑपरेशन हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या होगा कि अनऑर्डर होता है। डिक्शनरी आर अनऑर्डर, ठीक है, डिक्शनरी अनऑर्डर होता है, जिसका मतलब होता है कि जो भी ऑर्डर ऑफ की वैल्यूज पेयर होते हैं वो वे मे बी एंड नॉट बी गारंटीड। ठीक है, वो एक ऑर्डर में हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इन डिक्शनरी इज बेस्ड ऑन द हैज वैल्यू ऑफ द की। तो जो भी ऑर्डर ऑफ कलेक्शन होता है, एलिमेंट का कलेक्शन होता है डिक्शनरी के अंदर, वो डिपेंड करता है हैज वैल्यूज ऑफ की। ठीक है, जो भी कीज होती हैं उसके हैज वैल्यू पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक्सेसिंग वैल्यू हो गया। एक्सेसिंग वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि हम डिक्शनरी के अंदर किस तरह से वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। तो यू कैन एक्सेस वैल्यू इन डिक्शनरी बाय रेफरेंसिंग द करेस्पॉन्डिंग की वैल्यू। स्क्वायर ब्रैकेट से हम कर सकते हैं या फिर गेट फंक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से हम जो भी वैल्यू प्रिंट कराना होगा उसकी की वैल्यूज को पास करेंगे तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज हम गेट मेथड के हेल्प से क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम ए डिक्शनरी। ठीक है, इफ द की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, अगर जो भी की वैल्यू है एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अब मान लो ऐसा कोई हमने डिक्शनरी डिफाइन किया जिसके अंदर नाम है, एज है और एड्रेस है। अब हम वहां पे कह रहे हैं कि भैया तुम हमको फोन नंबर दे दो। ठीक है, तो फोन नंबर कहां से देगा, क्योंकि उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, तो एन एरर अकर होगा। ठीक है, वहां पे एक एरर आएगा व्हेन यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स व्हाइल गेट। जब हम गेट का यूज करते हैं तो रिटर्न नन ऑफ द स्पेसिफिक डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप ब्रैकेट का यूज करेंगे तो वहां पे क्या करेगा, एरर आएगा। और जब हम गेट डॉट गेट फंक्शन का यूज करेंगे तो वहां पे क्या करेगा, वो कहेगा नन ऑफ ए स्पेसिफिक डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू इसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल इन सारी चीजों को हम कंफर्म करते हैं। जैसे माई डिक के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एक डिक्शनरी बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी, नेम पास किया, एलाइस, एज कर दिया 25, सिटी कर दिया न्यूयॉर्क। तीन तरह के तीन की वैल्यूज इसमें है। ठीक है, की वैल्यूज पेयर है। अब इसमें हमने प्रिंट कर दिया, देखो माई डिक, यहाँ पे हमने नेम, इसको हमने स्क्वायर के अंदर प्रिंट करा है। ठीक है, तो प्रिंट कर दो माई डिक, मतलब माई डिक्शनरी से नेम को प्रिंट कर दो, तो आउटपुट में क्या आ गया, एलाइस आ गया। ठीक है, उसके बाद करा है कि प्रिंट कर दो माई डिक से। ठीक है, डॉट गेट फंक्शन का यहाँ पे यूज किया गया और देखो छोटा बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया था। तो माई डिक हो गया डॉट गेट। अब यहाँ पे कह रहा है एज को प्रिंट कर दो, आउटपुट 25 आ गया, क्योंकि यहाँ पे एज उसकी क्या है, 25 ही है। आगे कह रहा है कि प्रिंट कर दो माई डिक से डॉट गेट जेंडर, जेंडर इसका प्रिंट कर दो। देखो जेंडर को जब हम कहेंगे तो यहाँ पे नन वैल्यू प्रिंट किया। अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में करते तो वहां पे एरर आता, लेकिन हमने क्या किया, इसको डॉट गेट फंक्शन से किया तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नन कह रहा है। अब हमने अगला फंक्शन चलाया, कह रहा है कि हमने प्रिंट किया माई डिक से डॉट गेट जेंडर अनोन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अनोन आ गया। ठीक है, जेंडर और अनोन दोनों को हमने कॉल किया, दोनों क्या कर रहा है, अनोन आ गया। ठीक है, अब अगर बात आती है कि डिक्शनरी के अंदर हम किसी भी वैल्यू को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर एडिंग कर सकते हैं, कोई भी नई एंटिटी को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो यू कैन मॉडिफाई। ठीक है, तो इसके लिए मॉडिफाई करने के लिए जो भी सिंपल एग्जांपल है, तो एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। माई डिक्शनरी, एक डिक्शनरी बनाया जिसके अंदर वैल्यू हमने 3 पास कर दी, 3 कीज वैल्यूज पेयर को पास किया। पहला नेम हो गया, एज हो गया और सिटी हो गया। ठीक है, तो पहली वैल्यू हमने क्या किया कि माई डिक नाम का फंक्शन बनाया। ठीक है, माई डिक जो हमारा है, ठीक है, माई डिक के अंदर हमने एज डाला। ठीक है, एज इज इक्वल टू हमने डाल दिया 26, जो एज 25 है यहाँ पे, मॉडिफाई अब हो गया 26 हो गया। कह रहा है कि मॉडिफाइंग एंड एग्जिस्टिंग की वैल्यूज पेयर, तो मॉडिफाई हो गया। आगे कह रहा है कि माई डिक जेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू फीमेल, जो भी मेरे डिक्शनरी के अंदर उसके अंदर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल भर दो। ठीक है, या फिर कर दो फिल कर दो, ऐड कर दो। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे ऐड हो गया नी की वैल्यू पेयर। ठीक है, नया की वैल्यूज पेयर ऐड हो गया माई डिक्शनरी। जब प्रिंट करेंगे माई डिक्शनरी तो नई वैल्यूज आएगी, नेम एलाइस आएगा, एज 26 आएगा। ठीक है, सिटी न्यूयॉर्क आएगी और जेंडर फीमेल आएगा। ठीक है, अब बात कर रहा है कि रिमूव, अगर किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए या तो हम डिलीट कीवर्ड को डेल DEL, ठीक है, कीवर्ड का यूज करते हैं, या फिर पॉप मेथड का यूज करते हैं। पॉप और पुश आप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। पॉप का मतलब क्या होता है, एलिमेंट को निकालना होता है, और पुश का मतलब एलिमेंट को अंदर रखना होता है। ठीक है, तो वहां से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं दोनों फंक्शंस के हेल्प से। ठीक है, तो माई डिक्शनरी हो गई, डिक्शनरी के अंदर कुछ वैल्यूज हमने पिक 3 तरह के की वैल्यूज पेयर को पास कर दिया, जैसे यहाँ नेम एलाइस हो गया, एज 25 हो गया और सिटी क्या हो गई, न्यूयॉर्क हो गई। माई डिक लिया, माई डिक के अंदर जो भी अब हम क्या है डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, डिलीट माई डिक के अंदर से एज को डिलीट कर दो। ठीक है, जो भी हमारे डिक्शनरी है उसके अंदर से एज नाम का जो भी की वैल्यूज पेयर है उसको डिलीट कर दो। तो उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, माई डिक डॉट पॉप फंक्शन से भी हम इसको करके दिखा देते हैं, डॉट पॉप फंक्शन, और सिटी को रिमूव कर दो, तो यहाँ से सिटी रिमूव हो जाएगी। जब आप प्रिंट करेंगे तो सिर्फ नेम इज इक्वल टू एलाइस प्रिंट होगा माई डिक्शनरी के अंदर। कुछ क्या है, रिमार्क है, रिमार्क लिख लेते हैं कि डिक्शनरी के अंदर रिमार्क क्या है। तो डिक्शनरी जो है वो बहुत ही वाइड यूज होने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाले
चीज जो भी डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर, तो डिक्शनरी सबसे ज्यादा यूज होती है व्हेन यू वांट टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम ए डिस्क्रिप्टिव की। जब हम चाहते हैं कि किसी भी डेटा को हम स्टोर करें और किसी भी की वैल्यूज से हम क्या करें, डेटा को क्या करें, रिट्रीव कर ले। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर कॉलेज का डेटाबेस है, कॉलेज के डेटाबेस में हम क्या करते हैं, किसी भी स्टूडेंट का डेटा कैसे फिच करते हैं, तो वहां पे स्टूडेंट के रोल नंबर से, तो एक तरह का डिक्शनरी होता है। डिक्शनरी के अंदर हम क्या डाल देते हैं, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने रोल नंबर डिफाइन किया, रोल नंबर डाल दिया, स्टूडेंट का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, किस कोर्स में है, कोर्स उसका हो गया, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, ईमेल, सारी चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद किस ब्रांच से है, कोर्स है किस ब्रांच से, इन सारी चीजों, तो ये क्या हमारी की वैल्यूज हैं जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, वो डेटा को रिट्रीव करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें डिक्शनरी की हेल्प से होती है। दे आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग एंड मैपिंग हो गया, रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन एंटिटीज, जो भी एंटिटीज होती है उनके बीच में मैपिंग, रिलेशनशिप और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को प्रोवाइड करता है डिक्शनरी, ठीक है। आगे बात करें अगर डिक्शनरी क्या करता है, प्रोवाइड करता है लुकअप एंड रिट्रीवल ऑपरेशन बेस्ड ऑन की, ठीक है, और मेकिंग देन द एसेंशियल टूल इन द पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई डिक्शनरी से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी के ऊपर क्या क्या हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।